मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बीएसआर अड्डा पे। तो दोस्तों, आज मैं डेली का करंट अफेयर लेकर आया हूं, आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता हूं, आज भी लेकर आया हूं। तो 30 नवंबर का आपका करंट अफेयर है, जो कि आपका बिहार एसएससी जीडी का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। अभी क्या है कि अभी एसएससी जीडी का भी देखे होंगे कि फॉर्म आ गया है, तो उसमें कितनी सीटें हैं, उसे उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीएसआर अड्डा पे अपलोड हो जाए। ठीक है, तो उस भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं कि देश की पहली महिला एयरपोर्ट, देखो देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? एयरपोर्ट पे देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, जो एयरपोर्ट पे देखते हो, एयरपोर्ट पे क्या रहता है कि फायर फाइटर भी रहता है। वहां पे देखते हो जो लाल रंग की जो गाड़ियां रहती है, वो फायर फाइटिंग जो व्हीकल होता है। तो देश की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो सर वो बनी है दिशा नायक। कौन बनी है सर? वो बनी है आपकी दिशा नायक बनी है। ठीक है, ये क्या है, तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो सर गोवा की दिशा नायक एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग कोर्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला है। और दिशा गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एआरएफएफ टीम में कार्यरत है। ठीक है, और दिशा नायक साल 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। ठीक है, कब ये शामिल हुई थी? तो 2021 में शामिल हुई थी। और एआरएफएफ एक अग्निशमन है जो विमानन दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव का काम। देखो एआरएफएफ का मतलब क्या होता है? एआरएफएफ, इसका मतलब दो होता है। पहला मतलब क्या होता है? एक होता है एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, पहला। दूसरा क्या होता है? एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल है कि अटल डुल्लू केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। अटल डुल्लू किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? तो सर वो जम्मू कश्मीर। कहाँ के बने हैं सर? वो जम्मू कश्मीर के बने हैं। तो अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अटल डुल्लू मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार मेहता का स्थान लेंगे। ठीक है, और अटल डुल्लू जो है वो 1989 कब की सर? 1989 आईएएस बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, डुल्लू। ठीक है, और राज्य के प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ मुख्य सचिव होता है। ठीक है, जो राज्य में जो जैसे आप देखते होंगे, जैसे जो बच्चे बिहार से होंगे तो उनका बीपीएससी होता होगा, बिहार पब्लिक सर्विस। कोई यूपी के होंगे तो यूपी पीएससी होगा, कोई एमपी के होंगे तो एमपी पीएससी होगा। तो जितना जो देखते होंगे ना पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्य जो सबसे जो वरिष्ठ मुख्य सचिव होता है वही बने हैं अटल डुल्लू। कहाँ के? तो सर वो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एंड्री राजेलिना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? एंड्री राजेलिना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सर वो मेडागास्कर की बनी है। कहाँ की? मेडागास्कर की। देखते हैं कि मेडागास्कर के वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजेलिना ने 50% से अधिक मतदान हासिल करके फिर से पुनः वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गई है। ठीक है, और मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है। क्या है सर? एक आइलैंड है। यह विश्व का चौथा बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है सर? तो इसकी राजधानी है एंटानानारिवा। और इसकी मुद्रा क्या है सर? तो एरियरी। इसकी मुद्रा क्या है सर मेडागास्कर की? तो एरियरी। अगला देखते हैं सर कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए शुभंकर किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है सर? तो उज्ज्वला। उज्ज्वला का मतलब क्या होता है सर? गोरैया। गोरैया बोले तो स्पैरो। स्पैरो होता है ना, देखो चिड़िया जो होती है छोटी वाली, गोरैया चिड़िया, गोरैया, वही। यही आपका क्या है सर? तो खेलो इंडिया का शुभंकर बनाया गया। इनके बारे में देखते हैं सर कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 लोगो और शुभंकर उज्ज्वला नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एक गोरैया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और खेल की 7 विधाओं में देश से पूरे कुल मिलाकर 1350 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि 54वें IFFI 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है सर?
तो वो दिया गया है आपको एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर किसको? एंडलेस बॉर्डर्स को, एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया। ठीक है, देखते हैं सर इसके बारे में क्या है। तो गोवा में आयोजित किए गए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को प्रदान किया गया है। एंडलेस बॉर्डर एक फारसी फिल्म है जिसके निर्देशक अब्बास अमीनी है। ठीक है, और यह फिल्म अफगानिस्तान में तालिबान के उदय से उत्पन्न उथल पुथल के बीच एक ईरानी शिक्षक की कठिन यात्रा की कहानी है। जो आप देखें कि ये जो मूवी है, जो एंडलेस बॉर्डर जो मूवी है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है, देख तो सारा चीज उथल पुथल हो गया है। इंडिया में जो उनका यहाँ पे एम्बेसी था, यहाँ पे दूतावास था, वो वापस ले लिया है। आपको पता ही होगा, वो पढ़ाए भी थे कि अफगानिस्तान क्या है कि अपना दूतावास भारत से वापस ले लिया है ऑफिशियली, वो भी। ठीक है, तो वहाँ जो उथल पुथल हुआ है, तो इन सभी के बीच में एक ईरानी शिक्षक फंस गए थे, तो उनका जो एक पूरा जो स्टोरी है उसी पे रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार जरूर देखना एंडलेस बॉर्डर भी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि चार्ली मंगर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सर चार्ली मंगर क्या थे? तो सर ये अमेरिकी व्यापारी थे। अमेरिकी क्या थे सर? एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, किस राज्य की सिल्का यारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया? आपको पता होना चाहिए कि अभी उत्तराखंड में बहुत दिनों से, करीब 17 दिनों से लोग मतलब फंसे हुए थे उसमें, जो टनल था उसमें, टनल में फंसे हुए थे, सुरंग में फंसे हुए थे। तो टनल जो निकाला गया कौन सा राज्य का था? तो सर वो उत्तराखंड में फंसे हुए थे। उत्तराखंड के टनल में सब फंसे हुए थे। कहाँ? तो सर उत्तराखंड। तो देखते हैं सर कि उत्तराखंड राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और सिल्का यारी सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से फंसे हुए थे। ठीक है, और एनडीआरएफ और उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीमों ने श्रमिकों को निकाला है। और इसके ऑपरेशन में आगर मशीन से 47 मीटर तक खुदाई की गई है। ठीक है, और बता दूं कि इसमें और भी लगा था, जैसे रेड पीकर ऐसे करके बोलते हैं, वो भी लगा था। फिर आप देख रहे होंगे कि जनरल वीके सिंह भी वहां पे आए हुए थे। और ये देखो, ये जो एक पूरा टीम के द्वारा निकाला गया, यू कांट से कि ओनली एनडीआरएफ या एसडीआरएफ या ओनली एक आदमी के द्वारा, नहीं। ये पूरा जो वहाँ की जो आम जनता है उनका भी सहयोग रहा है, वहाँ की जो सरकार है उनका भी सहयोग रहा है, आर्मी का भी सहयोग रहा है, सभी लोग का सहयोग रहा है। कुल मिला के ये था कि हाँ, जो हमारे जो वहाँ पे 41 बंदे जो फंसे हुए थे, वो फाइनली वो सुरक्षित तो बाहर निकाल लिए गए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? जो अभी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय टीम के कोच अभी वर्तमान में कौन है? तो सर वो अभी राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो उनका क्या है सर कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो किनका बढ़ाया गया है? तो सर राहुल द्रविड़ का। ठीक है, तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल के साथ ही द्रविड़ का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वर्ल्ड कप तक ही का 2 साल के लिए इनका क्या था, इंडियन टीम के लिए कितना दिन के लिए था सर? तो 2 ईयर के लिए था, ये खत्म हो गया था इनका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन फिर इसको क्या किया गया सर? बढ़ाया गया। तो द्रविड़ सहित पूरे भारतीय कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसमें बैटिंग कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच दिलीप और बॉलिंग कोच पास महाब्रे शामिल है। ठीक है, इन लोग का भी क्या है सर, ट्रेनर क्या है, बढ़ा दिया गया है। राहुल द्रविड़ नवंबर 2021 में टीम इंडिया के चीफ कोच अपॉइंट हुए थे। कब से सर? तो 2021 में राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया था और इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं सर क्या है। सॉरी, ये थोड़ा मेरा बैटरी लो हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।